एडवोकेट अहमद राफ़ी आलम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, समझना चाहूँगी कि कुछ लॉज होते हैं, अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ की या डिज़ास्टर मैनेजमेंट लॉ की, क्या पाकिस्तान में ये एग्जिस्ट करते हैं? अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या ये लागू होते हैं या सिर्फ कागजी हद तक ये हैं? नहीं, पाकिस्तान में मौसमी तब्दीली का कानून है 2017 का। सूबों में माहौलियाती कवानीन मौजूद हैं। अच्छा। हमारे पास मौसमी तब्दीली की वफाकी पॉलिसी है, सूबाई पॉलिसी है। एंड देखें, पॉलिसी है, मौसमी पॉलिसी तब्दीली की जो हद है तक। वो देखें, मौसमी तब्दीली जो है वो हमें दिहाइयों से पता है क्या होने वाला है। हम लोगों को कह रहे हैं कि ये चीज होगी ही है। क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो मौसमी तब्दीली और टेम्परेचर जो बढ़ रहे हैं, इसके नतीजे में मॉनसून और बारिशों की शिद्दत जो है वो मुतासिर हो रही है। आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। हमारे पास इस साल जो फ्लडिंग हो रही है बारिशों के नतीजे में, उसमें जो 15% इजाफा है शिद्दत का, वो मौसमी तब्दीली का है। और ये वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की रिपोर्ट है एक्चुअली 8 अगस्त की, कि जून और जुलाई में जो बारिशें गिरी थी उसमें 15% जो शिद्दत थी वो बड़ी थी मौसमी तब्दीली की वजह से। दूसरी तरफ हमारे पास खामियां तो हैं। हमारे पास ऐसे ये क्या कहते हैं लोग, मुकामी लोग, रिहायशी केपीके के अंदर जो कि दरिया के किनारे सदियों से रह रहे हैं। अब उनको हटाना, रिमूव करना एक मुश्किल काम है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमने लगाए हुए हैं और हमें पता है। तो जो इस वक्त केपीके के अंदर हो रहा है वो एक मौसमी तब्दीली का अजाब है। और दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है कि जिन चीजों के बारे में हमने लोगों को, हुकूमत को बताया था कि ये होगा, उसके बारे में जो चीजें होनी चाहिए थी नतीजे में वो नहीं हो रही। हमें डिजास्टर रिलीफ, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं नजर आ रहे। अच्छा अहमद राफ़ी साहब, आपने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कि हुकूमत को हमने बताया था, बारहा हुकूमत को बताया था कि ऐसा होगा, लेकिन मरियम शबीर साहिबा, क्या इसको सीरियस नहीं लिया गया? मौसमियाती तब्दीली को सीरियस नहीं लिया गया और अब उसी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हम देख रहे हैं। और ये मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में बारिशों को हम देख रहे हैं कि बारिशों की शिद्दत भी ज़्यादा हो रही है, फ्लडिंग भी ज़्यादा हो रही है। क्या वजूहात हैं इसकी? जी, देखिए, सबसे बड़ी रीज़न तो आपको ये नज़र आती है, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन इसको क्यों जो है जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल रिएक्टिव मेजर्स उनकी होती हैं कि वो बैठे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी सैलाब आएगा या हीट वेव्स आएंगी या स्मॉग का इशू बढ़ेगा, तो फिर हम जो है वो उस पर कुछ करना शुरू करेंगे। उससे पहले के स्टेप होते हैं मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस का काम होता है। यानी कि आपके पास डेटा है, आपके पास रिसर्च है जो आपको बताती है कि आपके ट्रेंड्स जो है वो इस तरह के होंगे। आपके पास कोई बेसिक लेवल पे अर्ली वार्निंग सिस्टम आपका है। लोकलाइज की तरफ जाए तो थोड़ी टेक्निकल चीजें, क्लाउड बर्स्ट या उसका रिलेटेड हमारे पास नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बारिशों के लिए थोड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है। रिसर्चेज आपको बताती हैं कि कैसे इंटेंस आपके ये वाकयात होंगे, हो भी रहे हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ 25 सालों को उठा के देखें तो बहुत महंगा फ्लड्स आ भी चुके हैं। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल एक तो रिएक्टिव पॉलिसी उनकी होती है, जागते हैं एकदम से सैलाब आने पर या हीट वेव्स आने पर। और उसके बाद फिर दूसरा प्रॉब्लम आपका ये नजर आता है कि आपको जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें डिस्कनेक्ट नजर आता है, कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि सिर्फ मैं एनडीएमए की बात करूं तो उनका काम अर्ली वार्निंग्स और उसको कम्युनिकेट करने का है, प्रिपेयर्डनेस हद तक है। लेकिन आपको नजर ये आता है कि वो जर्नलिज्म का काम कर रहे होते हैं, वो आपको डेथ्स के और ये रिपोर्ट दे रहे होते हैं। आप प्लीज जरा लोगों को किस तरह से इवैक्यूएट करना है, रीलोकेट किस तरह से करना है, आप लोगों ने मैपिंग मरियम साहबा, ये कहना गलत नहीं होगा कि इदारे भी हमारे पास मौजूद हैं, लोग भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है और उनकी स्ट्रैटेजी उस तरह से नहीं बनी हुई। अब मैं अहमद राफ़ी साहब, कराची के बारे में बात करना चाहूँगी। अर्बन फ्लडिंग की हम बात करते हैं, अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर तो चलो हमने कह दिया कि क्लाउड बर्स्ट और इस तरह की चीज़ें हैं। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया गया है कि वो पानी के रास्ते में है। लेकिन अगर हम अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत आम हो गया। कराची में बहुत कम बारिश हुई है, मामूल से कम बारिश हुई है, लेकिन कराची की सूरत हाल सामने है। तो क्या क्लाइमेट पॉलिसी जिसकी आप बात कर रहे थे, माहौलियाती वकला और सिविल सोसाइटी अदालत के जरिए हुकूमत को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए?
नहीं, हमारी अदालतों ने तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बहुत चीजें की हुई हैं। अच्छा। पिछले साल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट जून में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मौसमी तब्दीली पे एक पूरी कॉन्फ्रेंस की थी। वो तो बड़ी देर से अब कह रहे हैं कि मौसमी तब्दीली जो है वो बुनियादी हकूक को मुतासिर करता है और उसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो अदालतों को आप एक साइड पे कर दें। मैं दो चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो मौसमी तब्दीली जो है वो अब हो रही है और होगी। ठीक। जो इस साल हमने गर्मियां देखी थी, हीट वेव, उसके बाद बारिशें, वो गर्मियां अगले साल इससे भी शदीद होंगी, बारिशें इससे भी शदीद होंगी। अब मौसमी तब्दीली जो है वो जो आलमी सतह पे बड़े ममालिक जिन्होंने सनती इनकलाब से आज तक ग्रीन हाउस गैसेस पैदा किए हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। और उनकी वजह से पाकिस्तानी और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं पूरी दुनिया में। तो एक तरफ आपको आलमी सतह पे जो बड़े ममालिक हैं उनकी ग्रीन हाउस गैसेस कम करनी है, और दूसरी तरफ इधर पाकिस्तान में चूंकि हम मुतासिर लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन हम मुतासिर हैं, हमारी जो हुकूमत और जो हुक्मरानी है वो अब मौसमी तब्दीली पे फोकस करनी चाहिए। चूंकि हमारे जो गर्मी के मौसम है वो 3-4 महीने से बढ़ के अब 8 महीने तक पहुंच जाएंगे। सर्दियां नहीं रहेंगी, ठंड रहेगी हवाई आलूदगी के साथ, और इस सब में ना सिर्फ लोग शिकार होंगे जैसे ये फ्लड्स के अंदर और हवाई आलूदगी में जो लोग मर रहे हैं ये मुतासिर होंगे, हमारी इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है। इस साल हीट वेव्स की वजह से हमारी कपास की फसल 30% गिरी थी। तो हुकूमत और हुक्मरान को अब जो है क्लाइमेट पॉलिसीज पे तवज्जो देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अब जो पैसे हम ओवरपास अंडरपास पे देखते हैं, और राफी साहब ना सिर्फ इस पे तवज्जो देनी होगी बल्कि मेरे ख्याल में अब सिफारती महाज पर हमें इन्वायरमेंटल जस्टिस पे भी बात करनी होगी, जिस तरह से आपने भी इस तरफ इशारा किया है। अच्छा, मरियम शबीर साहब, अर्बन फ्लडिंग की बात करें, कराची की सूरत हाल आपके सामने है। अर्बन फ्लडिंग से किस तरह से हमें निकलना है, क्या प्रिपेयर्डनेस सिस्टम हमारा होना चाहिए जो डिजास्टर से पहले हमें प्रिपेयर होना है, और उसके बाद भी कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जो हमें आगे आने वाले मुस्तकबिल में 10-20 सालों में हमें उनका अडॉप्ट करना है? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है वो अपने इदारे जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं उनको थोड़ा सा एम्पावर करना पड़ेगा, उनमें ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी की थोड़ी ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, जब कराची की बात करें तो 300 से ऊपर हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, वहाँ इंस्टीट्यूट भी आपके कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो इंस्टीट्यूट्स को थोड़ा एम्पावर आपको करना पड़ेगा कि वो एक्शन ले सकें और उनकी जानों को कोई ख़तरा ना हो। सेकंड ये है कि जो आपके ओरिजिनल मास्टर प्लान हर शहर का होता था, आबादी बढ़ने की वजह से, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की वजह से, दैट्स नॉट इफेक्टिव एनी मोर। तो आपके जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई का बंदोबस्त करना, मजीद जगहों का तयन करना जहाँ से पानी की गुजरगाहों का बंदोबस्त किया जा सके, क्योंकि जहाँ पे घर बना दिए गए हैं, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनको गिराना उनके साथ फेयर नहीं होगा। तो इस तरह के बंदोबस्त करना। इसके अलावा वर्टिकल हाउसिंग की तरफ मूव करना। चाइना की एक एग्जांपल है कि हम टेरेसेस, रूफ टॉप गार्डनिंग किस तरह से कर सकते हैं। मैंग्रोव कवर जो है वो कराची की खास तौर पर बात करें तो मजीद उस पर जो है हुसैन गवर्नमेंट को उस पर काम किया है, उनने इम्प्रूव कर रहे हैं। आई थिंक मजीद अच्छे रेट से इम्प्रूव करने की जरूरत है, एफॉरेस्टेशन पे काम करने की जरूरत है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो जिन्हें हमें देखना है और इन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और हमें मौसमियाती तब्दीली को सीख लेना है। इस हवाले से हमें पॉलिसीज़ बनानी है, हमें प्लान्स बनाने हैं, और सिर्फ वो बनाने नहीं है बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी कराना है, और ये इम्प्लीमेंटेशन अब नागुज़ीर हो चुकी है।